तो ठीक है। आज के इस रविवार के वर्ग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और पिछला हमारा जो सप्ताह रहा है, काफ़ी अच्छी तरह से हमने ध्यान के बारे में, जो लोग उस कोर्स में ज्वाइन किए थे और जो कोर्स ज्वाइन में नहीं भी किए हैं, वे भी मतलब वीडियो को सुन के समझने का प्रयास कर सकते हैं कि ध्यान का जो हमारा मार्ग है अ, वो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाएं। वैसे वो कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि वो हमारे मन और भावना और विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि कोई चीज़ें हमें समझ में आती है, जो हमें दिखती है, जो ज़्यादा स्थूल होती है और जो ज़्यादा सूक्ष्म होती है और हमारे बुद्धि से पर होती है। तो ऐसी चीज़ समझना हमारे लिए कठिन और मुश्किल होता है। जैसे कि ज़मीन पर चलना हमें सरल और सहज लगता है, वैसे आप जब जंगलों से जब पहाड़ों पर चढ़ना चाहोगे तो थोड़ा वो कठिन है, अत्यंत कठिन है। तो वैसे ही जीवन का जो हमारा मार्ग है, जो हमें संसार से संसार की तरफ ले जाता है, वो सरल है। क्योंकि उसके लिए हमारा मन अ, पूरी तरह से ऐसा कह सकते हैं कि उसकी हमारी पूर्व तैयारी है। अज्ञान और तृष्णा जो हमारी एक पूर्व तैयारी है ऐसा जीवन जीने की। और वो चेतना का एक निम्न स्तर है। वो हमारे चेतना का निम्न स्तर है, जिसको हम अ, प्राणी का मन कहते हैं, सामान्य मन कहते हैं, जिसमें हम भी आ गए। तो उसके लिए हमें ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो होने लगता है। लेकिन उसमें भी हम काफ़ी कुछ प्रयास करते हैं। अगर हमारे पास में शिक्षा नहीं तो शिक्षा के लिए प्रयास करना पड़ता है, धन नहीं तो धन कमाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, घर नहीं तो घर बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। बिन प्रयास से तो उसमें भी कुछ नहीं होता है। और जो प्रयास नहीं करते उसको हम देखते हैं हमारे आसपास में, समाज में या देश में, कि जिसको हम गरीब देश कहते हैं, हाँ, किसी को हम श्रीमंत देश कहते हैं, किसी को हम गरीबी में देखते हैं, किसी को हम अमीरी में देखते हैं। तो ये जो भेद जो है वो चेतना के उपयोग करने के कारण है। गरीब भी श्रीमंत बन सकता है और श्रीमंत भी गरीब बन सकता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम अपने आसपास जीवन में देखते हैं। तो ये सभी चढ़ उतार या जो भिन्नता है या विविधता हम अपने संसार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं, या उसका जो मेन जो आधार है या उसका कारण जो है, वो हमारी चेतना चित्त और हमारे कर्म ही है। तो इस चेतना और कर्म का जो मार्ग है, जो भौतिक है, जो स्थूल है, जो हमें संसारिक सुख सुविधा संपन्नता सुख के तरफ ले जाता है, वो दिखने वाला मार्ग है, दिखता है, समझ में आता है। जैसे कि आप शिक्षा लेते हैं तो आपको ज्ञान के साथ डिग्री मिलती है, जॉब मिलता है, आपकी पहचान होती है। आपको जॉब मिलने से आपके पास धन आता है, धन आने से आप उसका इस्तेमाल करते हैं परिवार के लिए, खाने पीने, भौतिक जितना भी सुख सुविधा हम ले सकते हैं। तो हमें भी दिखता है, औरों को भी दिखता है। और उससे एक मूल्यमापन होता है कि हम कहीं ना कहीं अच्छे हो रहे हैं या सुखी हो रहे हैं, भौतिक सुख का आनंद ले रहे हैं। तो उस आनंद के पीछे भी हमारा मार्ग है, जिस मार्ग का हमने अनुसरण किया है। और उसमें भी नैतिकता है, उसमें भी एकाग्रता है, उसमें भी आपकी बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ उसमें है। और जिसमें नहीं है उसके जीवन में कहीं ना कहीं भौतिक सुख के बदले भौतिक दुख है। हाँ, उस व्यक्ति में या उस जीवन में अगर दुख है तो उसका भी कारण है, और अगर सुखी है उसका भी कारण है। लेकिन जिस हम ध्यान मार्ग की बात कर रहे हैं, वो भी चित्त चेतना और कर्म के आधार पर ही वो आगे बढ़ता है। लेकिन वो संसारिक
भौतिक मार्ग से वो थोड़ा और गहरा और सूक्ष्म और व्यक्तिगत है। उसको व्यक्ति को भौतिक सुख भी व्यक्तिगत ही है, लेकिन व्यक्तिगत होने के साथ साथ में हो ज़्यादा बाहर के विषय पर आधारित है। 90% कह सकते हैं कि 90% वो बाहर है और 10% या 99% बाहर है, आपका 1% आपके साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम मन के और ध्यान के सुख की बात करते हैं तो 99% खुद पे आधारित है, खुद के विचारों पे आधारित है, खुद की भावनाओं पे आधारित है, खुद के जो हमारी जो सोच है, स्पष्टता है, हमारे जो मन के कर्म है। भौतिक जीवन में हम शरीर और वाणी के कर्म का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मन के मार्ग में या ध्यान के मार्ग पे हम अपनी चेतना के जो सूक्ष्म जो स्वरूप है उस पे हम ज़्यादा कार्य करते हैं, और इसलिए वो सूक्ष्म होने से बहुत ही वो आपके हृदय के और आपके रोज के भावनाओं के साथ और आंतरिक जिसको हम जगत कहते हैं, एक बाह्य जगत जो बाहर के विषय के साथ में जोड़ने वाला मन, और एक आपके आंतरिक जो सब कुछ जहाँ से उत्पन्न होता है, हमारे संस्कार हो, हमारे सुख हो, दुख हो, भय हो, चिंता हो, आनंद हो, शांति हो, ये सभी जो गुण है या अनुभव जो है वो हमारे आंतरिक मन की गहराई के साथ जुड़े हुए हैं। और उसको समझना और उसको उस मार्ग पर चलना, ये जितना हमें बाह्य मार्ग पर चलते हुए हमें समझ में आता है, सरल लगने लगता है, तो उतना भीतर के मार्ग को समझना और चलना बड़ा सरल नहीं है। लेकिन सरल नहीं है इसका मतलब वो कठिन है, लेकिन कठिन है इसका मतलब ये नहीं कि असंभव है। वो असंभव नहीं है, संभव है। और उस संभव होने का कारण भी हमारा ही मन है। हमारे जीवन में जिस सुख के मार्ग पर हम चल रहे हैं भौतिक, और उसी में जब सुख नहीं मिलता है तब हम ढूंढने लगते हैं कि सच्चा सुख क्या है। जैसे कि हम चलते हुए ठोकर लगती है तो ठोकर ही सिखाती है कि मुझे अभी कैसे चलना है, क्या गलती हुई है, मेरी जागृति का प्रमाण क्या था, क्या पत्थर ने मुझे ठोकर मारी जिसके वजह से मुझे दर्द हो रहा है, या मेरे चलने में कुछ जागृति में कुछ गलती है। तो जैसे जागृति की गलती हमें पता चलती है तो वही हमारा भौतिक सुख की तरफ दौड़ने का जो मन है वो वहाँ पे रुक जाता है, और रुका हुआ मन ही ध्यान का मन है, जिसको हम शांत और स्थिर मन कहते हैं। वहाँ से एक नई शुरुआत होने लगती है कि हम और गहरे जागरूक होकर हम अपने आप को समझने लगते हैं, देखने लगते हैं कि मैं सुखी हूँ तो क्यों हूँ, दुखी हूँ तो क्यों हूँ। क्या बाह्य परिस्थिति मुझे नियंत्रित करने वाला मार्ग ही मैं आगे लेके जाऊँ, या मैं अपने आप को नियंत्रित करने वाले मार्ग पर आगे बढ़ूँ। बाह्य सुख के गुलामी में मैं जीऊँ, या जो मेरे भीतर भी सुख का जो स्रोत है उसके आधार पर मैं आगे बढ़ूँ। ये जो द्वंद्व, ये जो चॉइस जो है, यही हमें आंतरिक, जिसको अंतर्मुख कहते हैं, अंतर्दृष्टि कहते हैं, या ध्यान का मार्ग ही अंतर्दृष्टि का मार्ग है, या स्वयं को समझने का मार्ग है, या स्वयं के साथ जीने का मार्ग है। बोलते हैं ना कि हम लोगों के साथ में होते हुए भी लोगों के साथ में नहीं रहते हैं, क्योंकि हर मनुष्य अपने साथ में रहना चाहता है लेकिन रह नहीं पाता है, और इसलिए उसको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और लोगों के साथ में रहकर वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लगता है। अपने भीतर अपने साथ में रहने का जो प्रयास है जो है वही ध्यान का प्रयास है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें लोगों के साथ में रिश्ता या संबंध तोड़ना है, लेकिन जब हम अपने साथ रहना सीखते हैं तो हम लोगों के साथ में रहना भी सीख जाते हैं।
जब हम अपने साथ में नहीं रह पाते हैं तो लोगों के साथ में भी हमारे संबंध बड़े तनाव, दुखदाई और काफ़ी असमंजस्यपूर्ण रहते हैं और हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हर मनुष्य जो है अपने जीवन में अपने चित्त और मन के आधार ही वो जीवन जीता है। भले हम शब्दों में या रिश्तेदारी में हम कहते हैं कि वो मेरा बच्चा है, पति है, पत्नी है, रिश्ते हैं, लेकिन उस इसमें कोई जीता नहीं है। वो सिर्फ हमने बनाए हुए एक प्रकार सा हमारा सामाजिक जाल है। उस सामाजिक जाल के भीतर हमें लगता है कि हमें सुरक्षितता मिल जाएगी, हमें एक दूसरे को हम सही में सुखी कर पाएंगे, आनंदित कर पाएंगे, लेकिन वो सामाजिक बनाया हुआ हमारा जाल है। उस जाल के भीतर जो छुपा हुआ जो इंसान जो है, हाँ, उसको ना वो खुद समझ पा रहा है, ना हम उसके साथ में रहने वाले लोग समझ पा रहे हैं कि उनकी और हमारी ज़रूरत क्या है। हम सिर्फ ज़रूरत उसी के आधार पर पूर्ण करते हैं कि वो मेरा कोई रिश्तेदार है। उसी ज़रूरत के आधार पर ही हमारे संबंध हम बनाते हैं और उसी में जीते हैं, और हम सही संबंध को हमेशा वहाँ पे इग्नोर करते हैं, या हम उस संबंध के साथ में जीना ही नहीं चाहते एक मनुष्य के रूप में। भले वो पति पत्नी हो, हमारे जो भी रिश्तेदार है, उस रिश्तेदार में भी हम सुख से रहते नहीं हैं। सुख ढूंढ रहे हैं लेकिन सुख से नहीं रहते। हमारी तलाश सुख ढूंढने की है, लेकिन सुख से रहने के लिए हमारे पास में एकमात्र मार्ग है वो ध्यान। अगर ध्यान का मार्ग, जिसको हम दूसरे अर्थ में कहते हैं जागृति का सराव या जागृति का मार्ग, अगर वो हम सीखें और हम सीख रहे हैं और हमारे रिश्तेदारों को सिखाएं जो भी हमारे बहुत नियर बाय है, तो मुझे लगता है कि हमारा परिवार बहुत ही सुख और आनंद से जी सकता है। अगर हमें परिवार को कुछ देना है, जो भी हमने भौतिक मात्रा में बहुत कुछ दिया है, और हम महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित है, सुखी है, लेकिन उसमें सुरक्षितता दिखाई देती है लेकिन भीतर से नहीं है। तो सुरक्षितता इसमें है कि हम एक दूसरे को मदद करें कि जागरूक रह के अपने भीतर अपने मन को किस प्रकार से संतुलित रखें, शांत रखें, एकाग्र रखें। अगर इसके लिए अगर हम एक दूसरे को मदद कर रहे हैं और ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सही अर्थ में हमारा जो पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, या फिर पूरे संसार में जो लोग इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को मदद करके इस पूरे पृथ्वी को हम सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ जब हम स्वयं जागरूक होते हैं, तो सिर्फ स्वयं के लिए नहीं होता है। स्वयं की जागृति मतलब सभी को सुरक्षित रखना। जैसे कि आप चलते हो और चलते समय जागरूक रहते हो, तो आप अपने आप को तो जागरूक रखते हैं, लेकिन साथ साथ में आप पेड़ पौधे को भी जागरूक रखते हैं। उसकी भी सुरक्षितता आपके चलने में आ जाती है। ज़मीन की सुरक्षितता आ जाती है। आप जो भी वस्तुएं जो इस्तेमाल करते हैं उसकी सुरक्षितता आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी स्वयं की जागृति से या उसके आसपास आने वाले वस्तु व्यक्तियों के साथ आपको कैसे व्यवहार करना है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं या ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि ये तो व्यक्तिगत हो गया, इसमें समाज और देश का क्या कल्याण होगा, और इसके कारण हम ध्यान की तरफ आगे नहीं बढ़ते। हमें लगता है वो तो सन्यासी और घर छोड़ के भागने वालों का मार्ग है। ये सब हमारा एक प्रकार से संभ्रम भी है समाज में, और जो हम ध्यान करते हुए कभी कभी हमें भी विचिकित्सा निर्माण होती है। समाज का तो ये भ्रम है ही, जो सामान्य तौर पे अगर कोई ध्यान नहीं कर रहा है और उसको इग्नोर कर रहा है, उसको लगता है कि ध्यान से कुछ समाज और देश संसार का कल्याण नहीं होता है, और इसलिए वो ध्यान को पूरी तरह से विड्रॉ करता है। लेकिन अगर हम ध्यान के मार्ग पर चल रहे हैं और हमें भी जब इस प्रकार की मानसिकता, मन में ऐसा भाव या ऐसी कुछ विचारधारा आती है, तो समझ जाए कि हम भी कहीं की विचिकित्सा में हैं। और विचिकित्सा को तोड़ना ये
हमारा अभ्यास या चिंतन या हमारे पूरी जो हम बार बार इस वर्ग में मिलते हैं या हम अभ्यास लेते हैं, उसका उद्देश्य ये है कि हम और गहरे और भीतर जाने का हम प्रयास करें, क्योंकि मन और बुद्धत्व का जो चित्त जो है वो असीम है, और असीम है इसका मतलब हम कहीं न कहीं रुके हुए हैं, और रुकावट कब कहाँ से हमारे जीवन में आ जाती है और हम रुक जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलती है। हो सकता है कि हमारी वो पूर्व कर्म, पूर्व स्वभाव हो, अभी का डर हो, सुरक्षितता का अभाव हो, बहुत सारे कारण, बहुत सारी जो जिसको हम बौद्ध भाषा में मार कहते हैं। हाँ, तो मार किसी की भी रूप में हमारे सामने हमें रोक लेते हैं। अकुशल कर्म के मार तो रोकते ही रोकते हैं, जब भी हमें राग द्वेष मोह निर्माण होकर हम जो कर्म करते हैं, लेकिन हमारे कुशल कर्म भी कभी कभी मार बन जाते हैं, जिसको हम सिलवट परामर्श कहते हैं। हमारी क्रिया, हमारे जो कर्म है या अभ्यास है, आचरण है, वही हमारा कभी कभी मार बन जाता है। और उस मार्ग को समझना और उस पर जिसको हम देव मार्ग कहते हैं कि बस अभी बहुत हो गया, अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, हाँ, अभ्यास हो रहा है, ध्यान अच्छा हो रहा है, मित्रता अच्छी हो रही है, और हम संतुष्ट हो जाते हैं। हम अपने आप को एक मनुष्य से ऊपर उठा हुआ मनुष्य देखते हैं, और उसके कारण हमारा वो जो कुशल कर्म का जो परिणाम जो है वो हमें संतुष्टि में ले जाता है, रिलैक्स करने में ले जाता है, या फिर अभी हमें लगता है कि अभी बहुत हो गया। और वो जो कुशल कर्म का जो परिणाम जो है वो एक प्रकार से हमारे मार्ग के रूप में हमें कार्य करता है। या कभी कभी हम चीज़ें शब्दों में समझ लेते हैं और उसमें अटक जाते हैं कि अभी तो समझ में आ गया, अभी आगे क्या। शब्दों को हम छोड़ते नहीं हैं, बुद्धि को हम छोड़ते नहीं है, तर्क को छोड़ते नहीं है, और जब तक बुद्धि तर्क को नहीं छोड़ेंगे तो अनुभव में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो जो हमने जैसे भौतिक जीवन में हमने जाल बनाया, भौतिक परिवार संसार का, और उसमें हम फंस गए। अभी वो तो समझ में आया कि उससे हमें बाहर आना है, कि वही संपूर्ण जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो समझदार, जैसे जैसे हम समझदार हो रहे हैं या हो चुके, वैसे वैसे वहाँ से हम बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं और आध्यात्मिक मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान के मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बढ़ते बढ़ते अगर वहाँ पे भी अपन अस्पष्ट है, वहाँ पे भी अगर हम सही तरीके से प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, तो इधर भी एक जाल बन जाता है। और इस जाल को तोड़ने के लिए हमें अपने मन को बार बार परीक्षण करना या गहरे अनुभव के संपर्क में आना, ऐसे किताबें पढ़ना, ऐसे शिविर करना, ऐसे लोगों के साथ संवाद करना, हाँ, तब जाके हम हमारा वो जो भ्रम जो है या एक मर्यादा जो है हमारे चित्त की, फिर वो दान करने का कर्म हो या मैत्री करने का कर्म हो या ध्यान अभ्यास करने का कर्म हो, ये सभी कर्म जो है कुशल कर्म। लेकिन ये कुशल कर्म जब मर्यादित चित्त को निर्माण करते हैं और मर्यादित रहने में ही अगर हमें वो प्रेरित करते हैं, तो समझ जाइए कि हम जो अमर्यादित जो चित्त जो है उसकी तरफ कहीं ना कहीं हम अपने आप को रोक रहे हैं। और इसमें रोकने वाला जो मन जो है वो हमें समझ में आना चाहिए कि क्या ऐसा हो रहा है, और ऐसा ही होता है जब हम उस मर्यादा को हम नहीं छोड़ते, नहीं तोड़ते हैं, जिसको हम पारंपरिक भाषा में मिथ्या दृष्टि कहते हैं, या पकड़ के रखना। जैसे कि हमने कुछ चीज़ें छोड़ी है जिसके कारण हम अभी सुरक्षित हैं, हम आध्यात्मिक जीवन से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो चीज़ें हमें मिली है उसकी नित्यता में हमारे पूर्व अनुभव को ही हम पकड़ के रखते हैं कि हाँ, यह अनुभव आया, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता है, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा नहीं चाहिए।
तो ये जो अपेक्षा है जो हम यहाँ पे भी जो निर्माण करते हैं और उसी के साथ जब हम आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी एक प्रकार से हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, जिस खतरे को हमें पहचानना है। न्यूरन के रूप में तो आते ही आते हैं, लेकिन न्यूरन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास में निर्माण होती है, अ, तो उसमें से अगर हम एक दो चीज़ों को भी अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो हमारे न्यूरन अपने आप शांत हो जाएंगे। कभी कभी न्यूरॉन को समझते नहीं कि न्यूरॉन का रूट हमारे स्वभाव में क्या, हमें समझ में नहीं आता। न्यूरॉन समझ में आते कि हाँ ये न्यूरॉन है, लेकिन इस न्यूरॉन का मेरे आदतों में, मेरे स्वभाव में कहाँ पे जुड़ा हुआ है, क्या उसको हम ढूंढ रहे हैं क्या? इसको तो ढूंढ लिया, हमें पता चल गया कि 5 न्यूरॉन है, लेकिन ये 5 न्यूरॉन का मेरा रूट कहाँ है, किस स्वभाव के साथ में जुड़ा हुआ है। जब मैं उसको आचरण में लाता हूँ या उसमें मैं चला जाता हूँ तो वहाँ पे आप समझोगे तो बदलेगा, इधर समझोगे तो समझ के यहाँ पे शब्दों में आपको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ मुझे समझ में आया, उस पर काम करना है। तो वो काम ऊपर ऊपर का काम रहेगा जो हम हमेशा करते हैं, वो वैसे ही हम आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन वो बढ़ना उस प्रकार से होगा जैसे कि आप तैरना चाहते हैं नदी में, समंदर में, और आपने आपका एक पैर जो है किनारे के खुटा लगा के आपने उसमें डोरी से बांध के रखा है। अगर डोरी से बंधा हुआ हमारा पैर है तो आप भीतर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाओगे क्योंकि आपके इधर बंधे हुए हैं, आपने ये तो छोड़ा नहीं है। और छोड़ा नहीं इसका मतलब हमें अनुभव नहीं हो रहा है कि ये छोड़ने का, हम उधर तो प्रयास कर रहे हैं जाने का, वो पता दिखाई दे रहा है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे हम बंधे हुए हैं, अटके हुए हैं, वहाँ पे हम देख ही नहीं पा रहे हैं, तभी तो नहीं छूट रहा है। और ये इधर का नहीं छूटेगा तो दूसरे लेवल पे हम पहुँच नहीं पाएंगे, दूसरे लेवल से हम तीसरे लेवल पे नहीं पहुँच पाएंगे, तीसरे से चौथे। और इस प्रकार से जो भी हमें ध्यान में 5 न्यूरन या 5 जो भी ध्यानांग जो है, वो हमारे जीवन के ही ध्यान का मार्ग के अनुभव है। एक तरफ ये आएगा, दूसरे तरफ ये आएगा। ये आएगा तो इसको भी समझ में आएगा कि ये कम हो रहा है, अगर ये अप हो रहा है तो ये डाउन हो रहा है। और इस अप डाउन के प्रवास में ही हमें प्रवास करना है। ये कभी भी, जब तक हम सत्यता के ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में नहीं आते, तब तक इसकी असर जो है हम पे हमेशा अप डाउन करने में, या हमारा जो आध्यात्मिक जीवन जो है वो संघर्ष का जीवन है। बनते एक जगह पे कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपका आध्यात्मिक जीवन अच्छा चल रहा है, इसका मतलब अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आप ऐसा कहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरा आध्यात्मिक जीवन अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब वो अच्छा नहीं चल रहा है। अब इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब है कि हम संतुष्ट हैं, और संतुष्ट होना मतलब आध्यात्मिक जीवन नहीं है। तो रुकना मतलब असीमता कैसे रुक सकती है? अगर हम बुद्ध की परिभाषा वो असीम है, अनंत है, अमर्यादित है, तो हमने तो मर्यादा में संतुष्टि मान ली, तो फिर वो मार्ग तो हम फॉलो नहीं कर रहे जिस मार्ग पे हमें चल रहा है। एक तरफ बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, दूसरी तरफ वो बुद्धं शरणं गच्छामि होता ही नहीं है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें और बहुत गहरी बातें, और इस बातों के साथ में हमें आगे आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम सही में अपने चित्त और मन के या ध्यान के मार्ग में हम कितने पारंगत हो रहे हैं। ये परीक्षा है। इस परीक्षा में आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद की एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत है। हाँ? इसमें आपको एग्ज़ाम देना नहीं है,
इसमें स्वयं की एग्जाम लेना है ना। आपका स्वयं के मन को समझने का, उसको परीक्षण करके उसके साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करें। जब तक हम खुद की स्व परीक्षा नहीं करेंगे, अवलोकन नहीं करेंगे, हमारी जो मन की देखने की जो प्रवृत्ति जो है, हमें जब तक समझ में नहीं आएगी, जिसको हम कैसे मन से जानना और शब्दों से जानने में फर्क है। अभिधम्म में 3 प्रकार से बोध होना बताया है, ज्ञान बताया है। एक तो शब्दों से जो हम जानते हैं, उससे हमें ज्ञान होता है, और अक्सर हम इसी ज्ञान पर आधारित रहते हैं और यहीं पे रुक जाते हैं। दूसरा जो ज्ञान है, हमारे वेदनाओं पे आधारित या मन की भावनाओं पे आधारित जब आपको ज्ञान होता है, विज्ञान पे आधारित, आप मन से जानकर समझते हैं। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, ये शब्द है, लेकिन शब्द सुन के जब आपका स्रोत विज्ञान को आप जानते हैं, विज्ञान से जो आपको सुनने से जो बोध हो रहा है, उस विज्ञान के संपर्क में जब आते हैं कि ये सुनने का क्या प्रक्रिया क्या है, मैं देख रहा हूँ, देखने का मेरा चक्षु विज्ञान कैसे काम कर रहा है, उस प्रक्रिया के जानते हुए जब आप जानते हैं, जैसे कि हम सांस को देखते हुए वैसे ही जानते हैं जैसा सांस आ रहा है, और हमें समझ में आ रहा है कि सांस कैसे आ रहा है, तो उसमें दूसरा विचार उत्पन्न नहीं होता है, तो आपको पूरा ज्ञान हो जाता है कि सांस आ रहा है, आप देख रहे हैं। वैसे ही जब आप शब्द सुनते हैं, या कोई भी आपका विज्ञान से जानना और शब्दों से जानने में क्या फ़र्क है, जब विज्ञान के साथ विषय का स्पर्श होता है, और स्पर्श तक ही आप सीमित रहते हैं, क्योंकि स्पर्श से बोध हो जाता है ना आपको, लेकिन स्पर्श के साथ जो विज्ञान उत्पन्न हुआ है, उसको हम समझ नहीं पाते या उसके संपर्क में नहीं आ पाते, तो वही तक बोध हमें समझ में आता है कि मुझे ठंडा गर्म स्पर्श हुआ है, तुरंत हमारा रिएक्शन वहाँ पे आ जाता है कि मुझे पसंद है, नापसंद है। विज्ञान या मन के आधार पर समझना, ये हमारी सबसे बड़ी एक प्रकार की ध्यान की प्रक्रिया का ही अनुभव है। मैं बार बार मैं बताता हूँ या समझाने का जो प्रयास करता हूँ, वो मन के आधार पर समझने के लिए बताता हूँ, और मन के आधार पर तब समझोगे कि जब आप शब्दों को छोड़ोगे। शब्द सिर्फ कान के आसपास तक ही आते हैं, उसके बाद में ध्वनि है वो, उसके बाद में आपको वो शब्द जो है आपकी वेदनाओं को, विचारों को उत्पन्न करके आपको बोध होता है कि आप क्या सुन रहे हैं। फिर उसके आगे मेरे शब्द किसी काम के नहीं है, उसके आगे वो शब्द शब्द नहीं रहता है। जैसे कि भोजन, बाहर भोजन है लेकिन भीतर वो भोजन नहीं होता है, भीतर वो बदल जाता है। क्या उस प्रक्रिया के साथ में हम जुड़े हैं क्या, या जुड़ते हैं क्या? अगर जुड़ रहे हैं तो आप ध्यान की प्रक्रिया में हैं। और तीसरा जो स्वरूप जो है, वो है प्रज्ञा से जानना। क्या उस शब्द या विज्ञान को आप उत्पन्न और लय होते हुए देखते हैं, वो प्रज्ञा है। प्रज्ञा का सीधा अर्थ है अनित्यत्व को समझना, जैसा है वैसा देखना। अगर उस घटना को, उस ज्ञान को, उस शब्द को अगर आप उत्पन्न और लय होने के प्रक्रिया में देखते हैं, तरंग में देखते हैं, या उस अनुभूति में जब देखते हैं, तो वही शब्द, वही स्पर्श, वही चित्त, वही अनुभव, वो प्रज्ञा का अनुभव हो जाता है। तो असीमता में हम प्रवेश करते हैं, गहराई में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे शब्द भी नहीं है और वहाँ पे विज्ञान की नित्यता भी नहीं है, क्योंकि अनित्यता का अनुभव हो रहा है। आप उस विज्ञान के अनुभव को पकड़ के नहीं बैठे हैं,
हाँ, विज्ञान का अनुभव भी जैसे शब्दों से आपको अनुभव हुआ, उसको भी आपने पकड़ा नहीं। विज्ञान से जब आपने जाना, उसको भी पकड़ा नहीं। भाई नहीं पकड़ने का मतलब कि आप अनित्यता को जान रहे हैं, और पकड़ने का मतलब कि आपने अनित्यता को नहीं जान रहे। तो वहाँ पे सीमा होगी ना आपके विज्ञान की भी, तो आपका विज्ञान सीमित रहेगा। वही वही से मैं निर्माण होता है कि मैं हूँ और तुम हो। मैं कहाँ पे निर्माण होता है? जब विज्ञान को हम जागृति से नहीं देख पाते हैं, और शब्दों को जाति जाति भेद कहाँ से आता है, ईश्वरवाद कहाँ से? क्योंकि वो सिखाया जाता है कि शब्दों को ये है, इस जाति से, एक लिंग से है, ये लड़का है, लड़की है, ये स्त्री है, पुरुष है, ये माता है, पिता है, शब्दों ही तो है। और उसी शब्दों को हमारा मन पकड़ लेता है, और उसी के संस्कारों से फिर वो अपने, जब जैसे जैसे बड़ा होता है वो पहचानता है कि मेरा भाई है, बहन है, मेरे पिता है, माता है। आप शब्द में सुनाओ तो। वो प्राथमिक ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान पूर्ण नहीं है। जरूरी है, ऐसा नहीं है कि शब्दों की हमें जरूरत नहीं है, भाषा की जरूरत नहीं है, जरूरत है। लेकिन वो जरूरत पूर्णता के तरफ ले जाने वाली जरूरत नहीं। और सामान्य जरूरत को या सामान्य लक्ष्य को पूर्ण करती है, बुद्ध होने के लक्ष्य को पूर्ण नहीं करती है। वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है। और इस प्रकार से जब हम अपने मन को, कर्म को, और जो भी हम आध्यात्मिक या ध्यान का जो प्रयास कर रहे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है। और खुद के लिए नहीं, बल्कि जो भी हमारे आसपास में परिवार हो, समाज हो, या पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब कितना बड़ा कर्म कर रहे हैं हम। ध्यान का कर्म मतलब कोई आंखें बंद करके, समाज से दूर रह के, या समाज की जिम्मेदारी नहीं लेके काम करना ध्यान का काम नहीं है। डंडोरा नहीं पीटना पड़ता है कि मुझे समाज के लिए क्या करना है या मैं कर रहा हूँ। वो अपने आप हो जाता है। जब मैत्री करेंगे या करते हैं, तो क्या वो ब्रह्मांड में सुरक्षितता नहीं लाती? बुद्ध मैत्री भावना के बारे में ऐसा कहते हैं कि अगर हर मनुष्य इस प्रकार से मैत्री करे, तो संसार में दुख का नामो निशान समाप्त हो सकता है। जो मनुष्य द्वारा दुख निर्माण हुआ है, जो प्रकृति जो निर्माण करती है, वो तो 5% है, जिसको हम जरा वेदी मरण कहते हैं। लेकिन मनुष्य ने जो दुख निर्माण किया है, वो नहीं समझने से या उसको नहीं स्वीकार करने से, उसके जागरूक नहीं रहने से, वो 95%। कौन सा दुख बढ़ा है, किस पे काम करना है हमें? 95%। 5% दुख दुख नहीं है, वो तो उसका स्वभाव धर्म है। लेकिन उसकी जागृति नहीं होने के कारण, मन की जो एकाग्रता या मन का जो देखने का जो हमारा सम्यक दृष्टि का अभाव होने के कारण, यही दुख बड़ा दुख बन जाता है या बन गया है, व्यक्ति के लिए भी, परिवार के लिए भी, और पूरे इस विश्व के लिए। और उसको तोड़ना है, अगर तोड़ने की किसमें अगर शक्ति है, तो बुद्ध कहते हैं कि मैत्री भावना। इसलिए तो 100 गुना लाभान्वित परिणाम बताते हैं कि अगर कोई भी हम कुशल कर्म कर रहे हैं, उस कुशल कर्म में महाफलदायी कर्म है मैत्री भाव। क्यों ऐसा कहा होगा, जबकि ध्यान या बाकी जो कर्म हम करते हैं,
उससे भी हमें सुकून मिलता है। लेकिन उस सुख से 100 गुना सुख अगर किसी कर्म में है तो मैत्री भावना में, क्योंकि वहाँ पे चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। और वो शुद्ध चित्त सिर्फ व्यक्ति का खुद का नहीं होता है, उसमें सभी समाविष्ट हो जाते हैं। और सभी समाविष्ट है तो फिर सभी के लिए आपका चित्त सुरक्षित या सुख का भाव करेगा, तो सभी लोग सुखी ही होंगे, क्योंकि आपका या हमारा व्यक्ति का कर्म ही समाज और संसार को सुखी और दुखी करता है। उसकी असर छोटी हो या बड़ी हो, असर तो होती ही होती है। तो ध्यान इस प्रकार से हमें समझ में लेना है कि हमारा ध्यान का जो कर्म जो है वो कोई सिर्फ व्यक्तिगत कर्म नहीं है, ये विश्व की सुरक्षितता या विश्व के कल्याण का कर्म है। हाँ? बुद्ध होना या बुद्ध के इस ध्यान के मार्ग पर चलना, हाँ? ये कोई सिर्फ बौद्ध समाज के लिए या बौद्ध परिवार के लिए या बौद्ध लोगों के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी जीव मात्रा के कल्याण का मार्ग है जिसका हम आचरण करते हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि जो बातें मैंने बताई है हमें फिर से अपने ध्यान की जो कुछ भी हमारी प्रक्रिया है, उद्देश्य है, और स्पेशली हमारा जो मन से और प्रज्ञा से देखने का हमारी जो दृष्टि है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने संपर्क में अपने आप को लाने का प्रयास करें, तो ही हम आगे कितना भी कठिन मार्ग हमें दिखता है, लगता है, लेकिन वो असंभव नहीं होगा, वो बिल्कुल हमारे लिए संभव होगा। और जब जब संभव लगेगा तब तक समझ में आने लगेगा से में हमें बुद्ध पे श्रद्धा है या बुद्ध से प्रेम है। जब जब हमें कठिन और असंभव लगेगा तब तब आप कह सकते हैं कि मुझ में बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं है। और ऐसा कहना ज़रूरी है, जब तक ऐसा हम नहीं देखेंगे, नहीं कहेंगे, तब तक हम सही अर्थ में श्रद्धावान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारी अश्रद्धा ही जो है हमारी गलती है, और गलती को समझना और उसमें सुधार लाना ही गलती से दूर होना है। अगर हमें गलती नहीं लग रही है, हमें लग रहा है हम तो बौद्ध हैं, रोज़ बुद्धं शरण गच्छामि बोलते हैं, मेरे घर में बुद्ध का फोटो है, मैं पूजा करता हूँ, मैं अपने आप को बौद्ध कहता हूँ, तो बौद्ध कहना, बौद्ध समझना, लेकिन क्या वो बौद्ध होने का जो तत्व अगर हमें ध्यान में नहीं आ रहा है, तो सब कुछ वही के वही पे है, जिसको हम भौतिक रूप में या संस्कारिक बौद्ध धर्म कह सकते हैं, लेकिन वो निर्वाण वाला बौद्ध धर्म नहीं हो पाएगा। और उसका कारण हम स्वयं, हमारी जो सोच है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसी पे ही वो निर्भर करता है कि हम कैसे उसको देखते हैं और पहचानते हैं। चलिए अभी ध्यान में हम मैत्री भावना का अभ्यास करने वाले हैं। मैत्री की जागृति या मैत्री का हम सराव करेंगे, और उस सराव में हम हमारे जो पांचों निवरण है या पांचों जो ध्यान के अंग है, उसको भी थोड़ा हम समझते हुए, क्योंकि ध्यान का मतलब ये है कि 5 निवरण शांत होना और 5 अंग के पहले चरण में, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में जाना। कोई भी आप ध्यान करिए, कोई भी मतलब विषय के साथ में आप ध्यान करिए, फिर आनापानसति करिए, मैत्री भावना करिए या संदर्शन साधना करिए। अगर ये 5 निवरण को आप समझ रहे हैं अपने स्वभाव के साथ देखते हुए, और आप 5 ध्यान के अंगों के साथ अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो ध्यान आप किसी भी विषय के साथ में कर सकते हैं। विषय आपका चॉइस हो सकता है, लेकिन अनुभव के स्तर पे तो हमें इसी ही डायरेक्शन से चित्त आगे जाता है,
अ, बुद्ध ने जिस प्रकार से अपने मन को देखा और ध्यान का मार्ग उनको समझ में आया, तो हमें भी कहने कि वैसे ही देखना है ताकि हमें भी समझ में आए। हम शब्दों को मान के आगे ना बढ़े, बल्कि हमारे मन के अनुभव को देखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें ताकि हम सही दिशा में आगे जा सकें। अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। देखिए, आप शांत और स्थिर बैठे हैं। आपके चेहरे पर मुस्कान है, जो मुस्कान आपके शरीर के सुख से उत्पन्न हो रही है। जब शरीर शांत और स्थिर हो जाता है तो हमारा चेहरा भी तनाव मुक्त अनुभव होने लगता है। हमारे शरीर की एक्सप्रेशन, भाव हमारे चेहरे पर महसूस होने लगता है। हमारा ध्यान का प्रवास मार्ग शरीर को स्थिर करते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए ध्यान में हमारी बैठक उचित और तनाव मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे शरीर स्थिर हो जाता है और हमारे शरीर का संसार से धीरे धीरे संबंध टूटने लगता है, क्योंकि हमारी आंखें बंद है, शरीर के कर्म स्थिर है, तो हमारे मन की ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है और मन में चलने वाले विचारों को समझने लगती है, देखने लगती है। कि विचारों का प्रवाह कुशल है या अकुशल। कुछ विचार समझ में आते हैं, कुछ विचार समझ में नहीं आते हैं। ये विचार हमारे मन की ही सुप्त ऊर्जा से आए हुए विचार हैं, जिसे हम बादल कहते हैं। जो बादल आते हैं वो भीतर के चित्त से उत्पन्न हुए हैं। धीरे धीरे हमें भीतर के चित्त में प्रवेश करने के लिए अभी आ रहे विचारों को पहचानिए। जानिए कि जिस विचार के साथ मुझे आगे बढ़ना है वो विचार कौन सा है। बाकी विचार आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। हमें उस विचार के साथ आगे बढ़ना है जिसका हमारा ध्यान का लक्ष्य है, ध्यान करने की इच्छा है। हमारा धम्मचंद हमें बार बार प्रेरित कर रहा है कि अभी मैं ध्यान करने बैठा हूँ।
ध्यान का आनंद लेने वाला हूँ। जो आनंद मुझे बुद्ध के मार्ग पर ले जाएगा। और उसी विचारों के साथ आगे बढ़ते हुए संकल्प करें कि जैसे बुद्ध ने अपने मन को ध्यान के मार्ग से शुद्ध किया है, कुशल किया है, वैसे ही मैं भी करूं, क्योंकि मैं भी दुखों से मुक्त होना चाहता हूँ, सुखी होना चाहता हूँ। मैं जागरूक हूँ कि मैं दुखी हूँ, और मैं जागरूक हूँ कि मुझे सुखी होना है। और उसी जागृति से अभी के ध्यान का संकल्प करें। मैत्री भावना का ध्यान। विश्व कल्याण का ध्यान। ध्यान के प्रथम चरण में स्वयं पे मैत्री करने के लिए अपने आप को संकल्प करें। और अपने स्वभाव को देखकर महसूस करने का आनंद लीजिए। मुझ में अच्छाई भी है, बुराई भी। कुशल कर्म भी है, अकुशल कर्म भी। मैत्री ये शुद्ध मैत्री है जब हम अपने आप को जैसा है वैसा देखकर हम अपने आप से प्रेम करते हैं। पहले अपने स्वभाव को पहचानिए। मैं किस कुशल चरित्र का व्यक्ति हूँ, या मैं किस अकुशल चरित्र का मेरा स्वभाव है। डरिए मत, भागिए मत।
क्योंकि जिस विषय के तरफ हम बढ़ रहे हैं उसका वितर्क और विचार सक्षम होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमें यही समझ में नहीं आए कि मैत्री क्या है और कैसे करनी है, तो बाकी तो सब शब्दों का ही खेल है। शब्दों से अनुभव होना तभी संभव है कि जब हम अनुभव करने का प्रयास करते हैं। अभी शब्दों से भाव की तरफ बढ़िए, अपनी भावनाओं को, अपने चरित्र को पहचानिए कि मैं लोभ चरित हूँ या राग चरित या मोह चरित। ये तीनों चरित्र हमारे में है, लेकिन अधिक प्रमाण में कौन सा चरित्र है वही हमारे मैत्री का विषय है। उसी से मैत्री करनी है, उसी को समझना है। यही मेरा दुख है, यही मेरी पीड़ा है और इसी पीड़ा से मुझे मुक्त होना है। यही मैत्री है। अपनी पीड़ा को समझना और उससे मुक्त होने का चिंतन करना। इसका कारण क्या है, इसका मार्ग क्या है, इसका स्वभाव धर्म क्या है। जैसे जैसे हम उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे हम सांस को देखते हैं और देखते देखते हम उसमें एक रूप हो जाते हैं और श्वास का धर्म हमें समझ में आने लगता है। ये मेरा अकुशल गुण स्वभाव ही मेरा दुख का कारण है। यही दुख है, यही पीड़ा है और इसका कारण मेरा ही अज्ञान है और अज्ञान का स्वभाव धर्म जो मैं देख पा रहा हूँ वो परिवर्तनशील है, नित्य नहीं है। क्योंकि मैंने इस पे बार बार कार्य किया है, बदलते हुए देखा है और मैंने कुछ प्रमाण में बदला भी। अपने जागृति पर विश्वास रखें। जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वही दुख मुक्ति का मार्ग है।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो समझने के लिए अपने आप को तैयार रखें कि इसको मैं और समझूं, इसका कारण क्या है, ताकि मैं इस पीड़ा से मुक्त हो सकूं। यही मैत्री भावना है। जितना समझ में आ रहा है समझिए, जो समझ में नहीं आ रहा है उसे आने वाले समय में समझने का प्रयास करें। भूतकाल में समझ में नहीं आया था, इसलिए वो कर्म, वो स्वभाव हमारा बना है। अभी हम मैत्री से देख पा रहे हैं और दिखाई दे रहा है। चित्त जिसको देखना चाहता है उसमें प्रवेश कर लेता है। यही उसका स्वभाव है। पानी की तरह वो विषयों में प्रवेश करता है। अगर प्रवेश करता है तो शुद्ध कर लेता है। और हमें महसूस हो रहा है कि मैं दुखों से मुक्त हो रहा हूँ या अभिमुक्त। संपूर्ण नहीं हो रहा हूँ, तो आने वाले समय में ज़रूर इस दुखों से मैं मुक्त बनूंगा, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मेरे दुखों का कारण मेरा ही अज्ञान है और आसक्ति। मेरी नासमझी से मेरा स्वभाव, मेरा कुशल कर्म हुआ है, यह बार बार होता है। यही दुख मुझ में विश्वास निर्माण कर रहा है। यही श्रद्धा है। जब दुख से हम मुक्त होने का प्रयास करते हैं, वही श्रद्धा है कि मैं श्रद्धावान हूँ, क्योंकि मैं दुखों से मुक्त होना चाहता हूँ। और श्रद्धा ये मेरा कुशल गुण है, सच्चरित है। जैसा बुरा है उसी बुराई के साथ अच्छाई है। अगर हम मैत्री कर रहे हैं तो दोनों के साथ हम अपने आप को महसूस करें। मुझ में श्रद्धा है दुखों को समझने की। और इसी के कारण मैं आनंदित हूँ, एकाग्र हूँ, सुखी हूँ। और इस सुख के चित्त में, एकाग्र चित्त में मैं देख पा रहा हूँ ये मेरा पूरा शरीर और मन उत्पन्न और लय हो रहा है। जिस शरीर और मन को मैं मेरा समझ रहा था, उस भाव से मैं मुक्त हो रहा हूँ।
और देख पा रहा हूँ जैसे कमल का पुष्प दलदल में से बाहर आता है, वैसे ही मेरा चित्त उस कमल पुष्प की तरह इस राग द्वेष मोह के चित्त से ऊपर उठ रहा है। जैसे जैसे नित्य भाव हमें समझ में आ रहा है, वैसे वैसे हमारी अनित्यता का भी हमें अनुभव हो रहा है। अपने आप को नित्य देखना समझना ही दुख का कारण है। और जैसे हम एकाग्रता से देख पा रहे हैं, तो जो कुशल है या कुशल, दोनों भी अनित्य है। ना कुशल से भय है, ना कुशल से आसक्ति। दोनों का रूपांतरण है। जो हमारा द्वेष मैत्री में रूपांतरित हो रहा है, हमारा लोभ दान और अलोभ में निर्माण परिवर्तित हो रहा है, हमारा ज्ञान प्रज्ञा में परिवर्तित हो रहा है। और हमारा स्व अनासक्त और शुद्ध हो रहा है। यही स्वयं के प्रति मैत्री भावना है। मैं दुखों से मुक्त बनूं, जागरूक बनूं, शीलवान बनूं, प्रज्ञावान बनूं। यही मैत्री है। जिस मैत्री का हम अनुभव ले रहे हैं, उसी मैत्री भावनाओं को हमें विस्तारित करना है। अपनी सीमा से हमें पर जाना है। औरों के बारे में भी हमें इसी चित्त का अनुभव लेना है। दूसरे चरण में अपने मित्र का रूप देखिए, वो भी इसी दलदल में फंसा है। वही उसका दुख है और उस अकुशल कर्म से वो बाहर आना चाहता है, वही सुख है। आप कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आप नियंत्रित भी नहीं कर रहे।
आपकी कोई अपेक्षा भी नहीं है। ये मेरे मैत्री का धर्म है। जैसे मैं सुखी हूँ वैसे मेरा मित्र भी सुखी हो। क्योंकि वो भी अपने जीवन में सुखी होना चाहता है और दुखों से मुक्त जो चाह रहा है वही आप मैत्री भावना कर रहे हैं। और उसके हृदय के साथ आप जुड़ते जा रहे हैं। उसको भी आप अपने जैसा ही देख पा रहे हैं। तो उसका दुख उसका ही अकुशल कर्म है। और आप मैत्री भावना कर रहे हैं तो अकुशल कर्म से वो परित्याग करे और कुशल कर्म का आचरण करे। वो भी सुखी हो रहा है। वो भी अपने भीतर एक कमल पुष्प की तरह खिलते हुए शुद्ध चित्त का अनुभव ले रहा है। और उससे हमें और आनंद और प्रीति का अनुभव हो रहा है। महसूस करिए। आपका चिंतन जितना स्पष्ट हो रहा है उतना ही आपकी मैत्री भावना आपको आनंद दे रही है। जिस चिंतन में ना अपेक्षा है ना जबरदस्ती, सहजता है। जैसे वो सांस लेता है वैसे ही हम लेते हैं। जैसी मैत्री भावना हमने अपने लिए की है वैसे ही मैत्री भावना अपने मित्र के लिए करिए कि वो भी सुखी हो, उसके कुशल कर्मों से दुखों से मुक्त हो, अकुशल कर्म का परित्याग करके अपनी प्रज्ञा से देखे कि ये इसलिए संभव है क्योंकि उसका चित्त भी अनित्य है। उसका जीवन भी अनित्य है। उसकी भावना भी वही है जो मेरी है। मैं यही चाहता हूँ कि वो भी सुखी हो। यही मेरी मैत्री है। जिसमें अहंकार नहीं है, अपेक्षा नहीं है।
मनुष्य धर्म है। ऐसे ही तीसरे चरण में मैत्री भावना का अनुभव लीजिए। किसी त्रस्त व्यक्ति को स्मरण करें। देखिए, वो भी एक मनुष्य है जिससे हमारा परिचय ज़्यादा नहीं है। ना वो शत्रु है ना मित्र, लेकिन मनुष्य के रूप में हमने उसको अनेकों बार देखा है। जिससे हमने मदद ली होगी या हमने मदद की होगी, उसके प्रति भी मैत्री भावना का अनुभव लीजिए। वो भी कुशल कर्म करके सुखी हो रहा है और अकुशल कर्म का परित्याग करके दुखों से मुक्त हो रहा है। जैसी जैसी मैत्री भावना हमारे बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे हमें और आनंद और सुख का अनुभव हो रहा है, क्योंकि उसके आनंद और सुख में हम बहते जा रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं। हमारा आनंद 3 गुना हुआ है और चौथे चरण में जो नापसंद व्यक्ति है उसको भी स्मरण करिए, ताकि हमारे भीतर का जो छुपा हुआ द्वेष भाव है उससे हम मुक्त हो जाए। वो भी अपने जीवन में सुखी हो रहा है उसके कुशल कर्म करने से और दुखों से मुक्त हो रहा है। दोनों भाव सभी में समान है, जैसे कि सांस का आना और सांस का जाना। यही मनुष्य का स्वभाव धर्म है, दुख से मुक्त होना और सुखी। हमारे भीतर का द्वेष भाव उस नापसंद व्यक्ति के लिए जितना संग्रहित था, दबा हुआ था, सब कुछ परिवर्तन हो गया है। हमने जान लिया है कि उसका जीवन भी क्षण भंगुर है और उसके कर्म से ही वो सुखी हो रहा है, और मेरा जीवन भी क्षण भंगुर है। मैं भी अपने कर्मों से ही सुखी हो रहा हूँ, तो मैं उसका द्वेष करने का क्या कारण। वो द्वेष उसके तक तो पहुँचता ही नहीं है, वो हमारे ही शरीर को हानि करता है।
क्योंकि उस देश को हमने नित्य माना है, नए माना है, जबकि हम प्रज्ञा से उसे देख पा रहे हैं। वो द्वेष ना नित्य है ना मैं। उस पूर्व ग्रह से हम मुक्त हो गए हैं, इसलिए हमारी मैत्री उस द्वेष को पूरी तरह से रूपांतरित कर रही है। और इसी प्रकार से हमारे चित्त को और विस्तारित करें, ये सीमा को और आगे बढ़ाइए। चित्त असीम ताके तरफ जाने के लिए हमें खुला रखे। जो हमने एक एक व्यक्ति के रूप में जो मैत्री की है, अभी एक साथ में महसूस करें, समूह और एक साथ में जुड़कर मैत्री करें कि मैं, मेरा मित्र, त्रस्त और शत्रु चारों व्यक्ति को स्मृति में लीजिए और मैत्री भावना का अनुभव कीजिए कि हम चारों सुखी हो, अपने कुशल कर्म से और दुखों से मुक्त हो, श्रद्धावान हो, प्रज्ञावान हो, शीलवान हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी मैत्री भावना है। इसी मैत्री का और विस्तार करें। यदि हमारा चित्त धीरे धीरे उसका रूप, उसकी सीमा बढ़ते जा रही है, सीमा से असीमता की तरफ हमारा चित्त मैत्री का अनुभव ले रहा है। अपने परिवारजनों को समाविष्ट करें, माता पिता, पत्नी पति, बच्चे, रिश्तेदार, जिसका भी स्मरण हमें हो रहा है या जिसका स्मरण नहीं भी हो रहा है, उन सभी लोगों को अपने मैत्री में समाविष्ट करें कि वे सुखी हो, वे कुशल कर्मों से, दुखों से मुक्त हो, कुशल कर्म का परित्याग करके। इसकी स्मृति बार बार रखिए ताकि हम उस मनुष्य के साथ प्रज्ञा से जुड़ सके। हमारे परिवार के ही लोग नहीं, बल्कि आसपास के सभी मनुष्य जो हमारे विस्तार में रहते हैं, राज्य और देश में रहते हैं, विभिन्न जाति के, धर्म के, छोटे बड़े, अलग अलग भाषाओं, सभी मनुष्य जो भारत में रहने वाले, जो हमारे संविधान का अमूल्य है, बंधुता का हम अनुभव ले रहे हैं,
कि सभी के प्रति हमारे हृदय में या उनके हृदय में एक ही भाव है कि हम सभी सुखी हो, दुखों से मुक्त हो। इसी मैत्री की गूंज अनुभव हमें पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। हमारा चित्त मैत्री से पूर्ण हो रहा है और औरों के चित्त में भी हम मैत्रीपूर्ण अनुभव का आनंद ले रहे हैं, भले वो हमारे मित्र हो, शत्रु हो, त्रस्त हो, परिचित हो, ना परिचित। इसी मैत्री को और विस्तारित करें। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य प्राणी अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषा और धर्म में, भले वो बौद्ध है या नहीं, हमारे देश के नागरिक है या नहीं, लेकिन इस पृथ्वी तलाव पर रहने वाले वो सभी मनुष्य प्राणी हैं। हमारी मैत्री के सोच में प्रज्ञा का अनुभव है। मैत्री का भाव है, शुद्ध मैत्री, जिसमें किसी प्रकार की भी अपेक्षाएं नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य सुखी होना चाहता है और दुखों से मुक्त, और वही हम भाव का विस्तार कर रहे हैं कि वो सुखी हो और दुखों से मुक्त हो। और हम ये भी जानते हैं कि उन सभी का सुख उनके कुशल कर्मों में है और दुख मुक्ति उनके अकुशल कर्मों का परित्याग करने। ये कोई कल्पना नहीं है, या कोई विचार नहीं, ये शुद्ध भावना मैत्री चित्त का अनुभव है, जिससे हम एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। जैसे कि सांस हमें हर मनुष्य में आती है और जाती है, और इस वायुमंडल से हम सभी लोग मनुष्य प्राणी या सभी सत्य जुड़े हैं। वैसे ही हमारा चित्त भी जुड़ा हुआ है। भले हम व्यक्तिगत रूप में अलग अलग है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग विचार है, फिर भी एक मनुष्य के रूप में एक ही भावना है, वही मैत्री भावना।
इस धरती पर रहने वाले सभी प्रकार के जीव, जल में, स्थल में या वायु में, उनके प्रति भी मैत्री रखें कि वे भी सुखी होना चाहते हैं और दुख से मुक्त। भले उनकी चेतना मनुष्य से निम्न स्तर की है, लेकिन उन्हें भी वही स्वतंत्रता है, वही आज़ादी है, वही उनकी कामना है कि वो सुख से रहे। और हमारी भी कामना वही है कि वो सुख से रहे। इस ब्रह्मांड में भी जहाँ कहीं पे भी अस्तित्व होने की संभावना है, वहाँ तक हमारी मैत्री फैलते जा रही है, क्योंकि इस मैत्री को प्रज्ञा का आधार है जो असीमता में प्रवेश करती है। इस पूरे प्रकृति के साथ जुड़ जाती है। हवा, पानी, तेज, वायु, आकाश, पूरे अस्तित्व में एक संतुलन है, सुख का, आनंद का। असीमता, कोई भिन्न नहीं, अभिन्न। चित्त का अनुभव ही मैत्री भावना है। हमारा चित्त आकाश की तरह विस्तारित हो गया है, उसमें सब कुछ समाविष्ट है। कण कण में, रोम रोम में, हर मनुष्य, हर सत्व के लिए एक ही भाव है, सभी सुखी हो, सुखी। ये शब्दों का ध्वनि भावनाओं में परिवर्तित होकर वैश्विक तरंगों में बह रहा है और सभी को एक ही संदेश, भाव निर्माण कर रहा है कि हम एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण रहें। कोई किसी का द्वेष ना करे, हानि ना पहुंचाए। दस दिशाओं में हर सत्व के लिए, जो जन्म ले चुका हो या जन्म लेने वाला हो, सूक्ष्म हो या विशाल, पास में हो या समीप, दिखने वाला हो या नहीं दिखने वाला, हमारा हृदय, हमारा मन अभी मेरा मन नहीं है, ये विश्व का मन है। ये मैत्री का चित्त है। जिसमें ना लोभ है, ना द्वेष, ना ज्ञान, प्रज्ञा, जागृति, स्मृति, मैत्री, सुख और आनंद ही आनंद है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो मैत्री भावना करते हैं
उस मैत्री का 100 गुना लाभ हमें मिलता है। यही बुद्ध का ब्रह्म विहार है। जिस उद्देश्य से हमने अपना ध्यान शुरुआत किया था, उस उद्देश्य का कुछ न कुछ हमें अनुभव इस क्षण में होने जा रहा है। शब्दों से भाव में, भाव से अनुभव में, यथार्थ में मैत्री। हर सत्व और तत्व से हम जुड़े हैं, अभिन्न हैं, क्योंकि सब कुछ अनित्य और अनात्म है। यही चेतना का विश्व स्वरूप है। असीम, अमर्यादित, शुद्ध, शांत, सभे सता सुखी। सभे सता सुखी। सभे सता सुखी। इस विश्व चित्त के तरंगों में पूरा हमारा शरीर और चित्त विस्तारित हो चुका है। जिसमें ना मैं है, ना मेरा, ना द्वेष, ना भय, ना चिंता, सबसे मुक्त। हर सांस में मैत्री ही मैत्री है, भीतर बाहर, क्षण प्रति क्षण मैत्री के ही तरंग है, मैत्री का ही अनुभव। धीरे धीरे ध्यान को पूर्ण करते हुए अपने भीतर मैत्री भावना का जो हमें अनुभव हुआ है, उस अनुभव के आधार पर संकल्प करें कि हमारे कर्म, काया वाचा मन से मैत्रीपूर्ण रहे। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को पूर्ण करें। बहुत बहुत साधुवाद ध्यान के इस सराव में बने रहने के लिए। कुछ किसी का अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा समाप्त।